पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एक बार फिर कड़क अंदाज में दिखे। अधिकारियों को उन्होंने न सिर्फ नसीहत दी बल्कि फटकार भी लगाई और कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी साफ साफ दे दी। चारधाम यात्रा के दौरान हो रही अव्यवस्थाओं या बदइंतजामियों को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को एक बार फिर हवा मिली है इस वीडियो के बाद। मैं वीडियो बनो लोगों ये यात्रियों का ये हुजूम केदारनाथ की ओर जा रहा है। केदारनाथ रूट पर प्रशासन ने कैसा इंतजाम किया कि यात्री बीच में ही फंस गए। वहां कोई हिल भी नहीं पा रहा, जानवर भी बीच में हैं, यात्री भी हैं। आखिर किस तरीके से इस यात्रा को संचालित किया जा रहा है, इस पर सवाल उठना लाजमी है। प्रशासन की तैयारियों और सरकार के दावों पर भी बहुत सारे सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भले ही बहुत सारी चीजें हो रही हों, घट रही हों, लेकिन जिस यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम करने का दावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे, उस यात्रा में अभी 1 महीने से पहले ही इस तरीके की व्यवस्थाएं दिखने लगी हैं। और खास तौर पर केदारनाथ रूट पर जिस तरीके की दिक्कतें यात्रियों को आ रही हैं वो बहुत गंभीर है। और इसी तरीके की तस्वीरों को देखने के बाद सतपाल महाराज कुछ इस अंदाज में भड़के। सभी अधिकारियों को मैं आदेश दे रहा हूं कि मोबाइल फोन ऑन रखिए। अगर आप टॉयलेट में हैं या किसी आवश्यक काम से हैं और आपके पास कॉल आती है, आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते तो कॉल बैक करिए। ये बहुत जरूरी है। यात्रा रूट जो है हमारी प्रतिष्ठा, हमारी राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो ये बहुत आवश्यक है आपके लिए कि आप कॉल बैक करें या बात को सुने। तो कॉल सुनना बहुत जरूरी है। अगर ये कंप्लेन आएगी तो मैं फिर एक्शन लूंगा इस पे, मैं बता रहा हूं। अधिकारियों को इस तरीके की चेतावनी सतपाल महाराज ने पहली बार नहीं दी है। यात्रा शुरू होने से पहले भी उन्होंने कई मर्तबा अफसरों की मीटिंग ली और उन्हें अलग अलग तरीके की बातें बताई और उनसे ये भी कहा कि यात्रा के इंतजाम पुख्ता रखें। लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो इंतजाम पूरी तरीके से पटरी से उतरे नजर आए और अब सतपाल महाराज एक बार फिर अफसरों पर भड़के हैं, उन्हें नसीहत दी है। सवाल ये है कि सिस्टम सुधरेगा कैसे, और मंत्री जिस तरीके से लगातार बातें कह रहे हैं, क्या उनकी बात कोई सुन नहीं रहा या फिर देखी हो रही है? अब यह भी सवाल उठने लगा है। और इस तरीके की तस्वीरें अगर केदारनाथ रूट पर आती हैं जहां यात्रियों का जमावड़ा एक ही जगह लग जाता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परेशानियां कितनी हो रही होंगी। और मौसम एक तो मुसीबत पहले से ही रहता है, लेकिन यात्रियों को अगर सही तरीके से वहां निकाला नहीं जाए, उन्हें जाने नहीं दिया जाए या इस तरीके से एक ही जगह पर रोक दिया जाए तो संकट गहराना लाजमी है। अनहोनी अगर हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन क्या सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजों में और बातों के जरिए ही यात्रा के इंतजाम दुरुस्त होने की बात कर रही है? क्या सरकार का ध्यान सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट पर ही है? तमाम तरीके की चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही। अब कसूरवार कौन है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा।